हेलो फ्रेंड्स, आई होप ये जो आज का वीडियो है वो है सम्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और ये वीडियो देखने से पहले मुझे पूरा विश्वास है कि आपने एक्सप्लेनेशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का वीडियो देख लिया होगा। सो एक्सप्लेनेशन देख लिया है, आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसको एक ओवरव्यू दूंगा, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझना है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का अलग से वीडियो है, वो आपको देखना पड़ेगा। आज है सम्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हम सम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है? सो ये एक 15 सम्स की वर्कशीट है जो आपको लिंक के अंदर मिल जाएगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। साथ में इसमें कुछ एक सिलेक्टेड सम्स में करूंगा, तो वो अपनी प्रैक्टिस होके हमने जो एक्सप्लेनेशन में सीखा था वो हम पक्का कर लेंगे। श्योर? सो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1, बट बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चन क्विकली मैं रिवाइज कर दूं। जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ वेरी सिंपल टॉपिक इफ यू गो माई वे। और माई वे ये था, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, हमारी 9 एंट्रियां फिक्स्ड है, उसको अपने को फॉलो करना है। सो फटाफट 9 एंट्री हम गो थ्रू कर जाते हैं। एंट्री नंबर 1 थी अपनी, फर्स्ट वाज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और इसका कंडीशन था इश्यू की एंट्री कब करेंगे, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो। आज मैं इसके एक्सप्लेनेशन में डिटेल नहीं जा रहा हूं। सेकंड वाज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री कब आएगी, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछी गई हो। अभी एंट्री और सब मैं नहीं लिख रहा हूं, सब में जब आएगी तब वो एंट्री हम लिखेंगे। और अगर आपको वापस डिटेल में समझना हो तो ये वीडियो एक बार यहां पे रोक के एक्सप्लेनेशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले वीडियो में जाओ, तो हर चीज की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। आज अपना फोकस है उस एक्सप्लेनेशन को समझ के सम्स करना। थर्ड था अपना प्री प्लानिंग। थर्ड एंट्री से पहले प्री प्लानिंग ऑफ रिडेम्पशन, और प्री प्लानिंग ऑफ रिडेम्पशन में एंट्री नंबर 3 आ जाती थी अपनी, क्रिएट DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और इसकी एंट्री हम जब समय आएगा तब करेंगे, बट इसमें अमाउंट के लिए 3 पार्ट थे। फर्स्ट, या तो 25% होगा जो नॉर्मल सम में होगा, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस दिया हुआ है, अगर वो सफिशिएंट है तो 100% करेंगे। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया डीआर में ट्रांसफर करने को, तो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। सो इसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्लियर है? इसकी अमाउंट भी हमने समझ ली। देन एंट्री नंबर 4 इज क्रिएशन ऑफ क्रिएट DRRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। उसकी एंट्री होती है DRRI टू बैंक। और ये दोनों एंट्रियां कंपलसरी, इसलिए एंट्री लिख दी है। यहां मैंने एंट्री क्यों नहीं लिखी है, कंपलसरी नहीं है, कंडीशनल है, जब सब में आएगा तब देखेंगे। ये अपनी हो गई 4 एंट्री। 5th एंट्री आती है DRRI इंटरेस्ट। अगेन दिस इज कंडीशनल, अगर क्वेश्चन में जब इन्वेस्टमेंट किया है उसके साथ परसेंटेज दिया हुआ है तो ही DRRI की एंट्री आएगी। 6th पार्ट, अगेन ये कंपल्सरी नहीं, इसलिए एंट्री नहीं लिख रहा हूं। दैट इज सेल ऑफ DRRI, सेल की एंट्री कंपल्सरी है, बैंक टू DRRI। क्लियर है? श्योर? ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन का। देन कम्स द एक्चुअल रिडेम्पशन पार्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसमें सबसे पहला एंट्री नंबर 7 हो जाएगी अपनी, इफ इट इज एट पार तो इट विल बी -% डिबेंचर्स टू debenture holder if it is at par, or if it is at premium
then it is dash % debentures, redemption premium account debit to debenture holder. एंट्री नंबर 8, दोनों के दोनों केस में डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर देंगे. एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल एंट्री, ट्रांसफर टू DRR. तो एंट्री क्या हो जाएगी? DRR टू जनरल रिजर्व. क्लियर है? ये अपना क्विक रिवीजन भी हो गया. और अब खास बात ये समझना, मैं जो भी 4-5 सम करूंगा ये 15 सम की वर्कशीट में से, मैं बोर्ड में से कुछ भी रब नहीं करूंगा. यही इस चैप्टर की खास बात है, या मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग में है कि नो एंट्री आपको याद है, फॉलो कर लो, ये चैप्टर आपका पूरा खत्म ही हो गया है. तो हमने एक्सप्लेनेशन किया है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सम्स. क्लियर है? सो मैं कर रहा हूं सबसे क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है X Limited issued 50,000 10% debenture of 10 each on 1st April 2018, redeemable at par on 30th June 2019. Company received application of 55,000 debentures and the allotment was made to the applicants on pro rata basis. अब मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है. पहला वर्ड दिया है कंपनी Y Limited issued. तो इश्यू वाली एंट्री कब आएगी? जब क्वेश्चन में इश्यूड दिया होगा तभी आएगी. अगर बोला होता कंपनी हैड सो एंड सो डिबेंचर तो इश्यू की एंट्री नहीं आती. बट यहाँ इश्यू बोला है तो इश्यू की एंट्री आएगी. तो मैं इश्यू वाली एंट्री कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया. और इश्यू डेट क्या है? इश्यू डेट है 50,000 टेम्परेरी इश्यू डेट 10 ईच, रिडीमेबल बाय इश्यू डेट भी पार है, रिडीम डेट भी पार है. लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी मिली है? 55,000. तो 55,000 इंटू 10, थोड़ा यहाँ जगह कम है तो इसको थोड़ा मैं इस तरफ ले लेता हूं, या इंटरेस्ट की एंट्री हम बाद में इसमें ऐड करेंगे. सो इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला पार्ट, व्हाट आई एम डूइंग इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. और ये कितना हो जाएगा? 55,000 इंटू 10, 5,50,000, 5,50,000. और नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन टू -% डिबेंचर्स टू बैंक. क्यों बैंक? भले प्रोरेटा है लेकिन सारे के सारे पैसे एक साथ मंगा लिए गए हैं. तो फिर जितके भी पैसे एक्स्ट्रा है जिन शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स के, वो सारे पैसे क्या कर देने पड़ेंगे? रिफंड. शेयर कैपिटल कुछ अलग होता था, उसमें इंस्टॉलमेंट में पैसे होते थे. क्या इंस्टॉलमेंट नहीं, पैसे एक साथ मंगाए गए हैं, इसलिए 5,50,000 डिबेंचर में कितना जाएगा? 5 लाख. एंड टू बैंक में कितना हो जाएगा? 50,000. क्लियर है? ये इश्यू की एंट्री क्यों की? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दिस मच डिबेंचर्स आर इश्यूड. क्लियर है? देन कम्स द सेकंड पार्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री कब आएगी? जब क्वेश्चन में पूछा गया हो. तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं. क्या पूछा है? पास जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, DRR एंड इन्वेस्टमेंट, इग्नोरिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. क्वेश्चन ने स्पेसिफिक बोला है इग्नोरिंग, तो ये एंट्री नहीं आएगी. इग्नोरिंग नहीं बोला हो तो भी इंटरेस्ट की एंट्री कब आती है? जब स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछा गया हो तब. आपको नो एंट्री याद रखनी है, उसकी कंडीशन याद रखनी है. चैप्टर इज ऑल डन. क्लियर है? देन आई मूव ऑन टू थर्ड. DRR कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी है. कितना करना है? तो 3 ऑप्शन है, वापस रिपीट कर दूं. 25%, कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला हो तो 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम. ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, डिबेंचर रिडीम. अगर पीएनएल का बैलेंस दिया है तो
100% if P&L balance is given and it is sufficient. And third is अगर specific amount बोला है तो specific amount अपने को follow करना है. So अपने इस क्वेश्चन में ऐसा कोई specific कुछ भी नहीं बोला है तो टोटल डिबेंचर कितने हैं 5 लाख के. रिडीम कितना करना है 5 लाख. तो 5 लाख का 25% कितना होगा 1,25,000. 5 लाख 100% है. उसका आधा मतलब 50% 2,50,000. उसका आधा हो जाएगा 25%. तो इट कम्स टू 1,25,000. कैलकुलेशन भी अपने को अच्छे से आना चाहिए. क्लियर है? एवरीबॉडी विथ मी? श्योर? सो ये मेरी एंट्री हो गई. क्लियरिटी है? लेट्स मूव अहेड. देन DRRI टू बैंक. अगेन ये एंट्री क्या है कंपलसरी. अगर आपने नो एंट्री रूल्स के साथ याद कर ली तो फिर तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर. जस्ट सिंपली यू नीड टू फॉलो. DRRI टू बैंक कंपलसरी एंट्री कितना करना है 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड. कितने डिबेंचर्स है 5 लाख. 5 लाख का 10% होता है. पीछे से 1 0 निकाल दो तो 50,000. ये हुआ 10% और 10% का हाफ 25,000. 5% 50,000 प्लस 25,000 टोटल विल बी 75,000. देखो आपको ये मेरी मैथ्स वाली सिस्टम समझ में नहीं आए तो आप जैसे हम नॉर्मल सम में करते हैं 5 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 100 करके भी आंसर निकाल सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट कम्स इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की एंट्री कब आएगी जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज दिया हो तब. दिया है नहीं दिया तो एंट्री नहीं आएगी. आई हैव एवरीबॉडी विद मी? कंपलसरी एंट्रियां करते जा रहे हैं. ऑप्शन वाली हम देखते जा रहे हैं. नेक्स्ट सेल वाली एंट्री कंपलसरी है. कितना आएगा इट इज अगेन कितने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट था 75,000. तो बेचेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे 75,000 रुपीज मिलेंगे. सिंपल है. एंट्रियां और उसका लॉजिक आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल चल रहा है. द ट्रिक इज टू रिमेंबर 9 एंट्रीज एंड इट्स रूल्स. डिबेंचर चैप्टर ही खत्म हो गया. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर ही आपका खत्म हो गया. नेक्स्ट इज डिबेंचर रिडीम्ड एट पार. पार के प्रीमियम स्टार्टिंग बोला डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार. सो प्रीमियम वाली एंट्री नहीं आएगी. पार वाली कितनी आएगी 5 lakhs. Is that clear? Sure. Then comes debenture to bank. कितना पेमेंट करूंगा जितना उनको पेमेंट करना उतना 5 lakhs. Clear है? And last and final part, all the debentures are redeemed. तो मेरे पास DRR में बैलेंस कितना था 1,25,000. तो पूरा 1,25,000 कहां चला जाएगा DRR to general reserve. Now before I end the first question वापस समझ लो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर के सम सॉल्व करने के लिए. 9 एंट्रियां आपको याद होनी चाहिए इंक्लूडिंग इट्स रूल्स. उसमें पहली एंट्री इश्यू की इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन DRRI कंडीशनल है. वो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए. उसके लिए ये की ये 9 एंट्री फॉलो करनी है. एंड सेकेंड ट्रिक इज डोंट रीड द क्वेश्चन को समझना नहीं है. मुझे जो एंट्रियां चाहिए अकॉर्डिंगली सम में से मैं इंफॉर्मेशन निकालता हूं एंड आई डन विद द क्वेश्चन. क्लियर है? फर्स्ट सम था इसलिए मैंने पहले एंट्रियां लिख ली थी. अपने एक्सप्लेनेशन करना था. अब सेकंड सम से क्या करूंगा आई विल क्लीन द बोर्ड और 9 एंट्रियां याद कर करके लिखेंगे. उनकी कंडीशन याद कर करके लिखेंगे. डन? श्योर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 2. अब क्वेश्चन 2 मैं पूरा बोर्ड पे नहीं कर रहा हूं. जस्ट उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन 2 में कहा गया है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड. अब जैसे बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड आ गया तो हमने सीखा था अपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में कि बैंकिंग कंपनी और फिनेंस कंपनी होती है. उनको DRR मेंटेन नहीं करना है, DRR इन्वेस्टमेंट मेंटेन नहीं करना है. तो सारा पार्ट निकल जाएगा. सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री बचेगी इश्यू की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की. वो भी अगर पूछा गया है तो नहीं तो अल्टीमेटली 2 ही एंट्री आएगी. रिडेम्पशन वाली एंट्री आएगी डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक. सो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट. फिर भी किसी को कंसर्न हो
लिंक के अंदर आप मुझे क्वेश्चन क्वेरी डालेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इज अगेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इन बैंक ऑफ इंडिया। अगेन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, पूरा डीआरआर वाला पार्ट उसके अंदर कवर नहीं होगा। फिर भी किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, क्वेश्चन 4 में वापस क्लियर कर दूंगा क्या पार्ट आएगा क्या पार्ट नहीं आएगा। सो वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अगेन, अब ये सम अपने लिए बोर्ड ब्लैंक है, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन वाली एंट्री लिख नहीं रखी है। अब हम एक एक एंट्री अपनी 9 एंट्री याद करते जाएंगे और लिख जाएंगे, ठीक है। अगेन मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूं, मुझे करना क्या है, मुझे क्या चाहिए वो क्वेश्चन में से मुझे निकालना है। तो सबसे पहली एंट्री आती है इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री। उसकी कंडीशन है, क्वेश्चन में बोला होगा तो ये एंट्री करेंगे। तो पहली लाइन में पढ़ रहा हूं, एसआरसीसी लिमिटेड हैज, हमने क्वेश्चन 1 किया था उसमें क्या था, एक्स लिमिटेड इश्यूड। जब ऐसा इश्यूड बोला हो तो ये अपनी सबसे पहली इश्यू वाली एंट्री आएगी। यहां बोला एसआर लिमिटेड हैज, तो इश्यू वाली एंट्री नहीं आएगी। आर यू ऑल विद मी? गुड। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री। अगेन दिस इज कंडीशनल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री में कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया हो तो ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री करूंगा। तो सीधा मैं पढ़ रहा हूं लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन से सीधा कहां चल, लास्ट लाइन, बीच में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लास्ट लाइन कहती है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री मैं नहीं करूंगा। फाइन विद इट। देन कम्स अपना सेकंड पार्ट, प्री प्लानिंग ऑफ रिडेम्पशन। उसमें अपनी एंट्री कंपलसरी है, उसमें अपनी इसलिए एज सच थर्ड एंट्री, बट एज सच अपनी फर्स्ट एंट्री। फिर भी एक बार लिख दो, इश्यू की एंट्री अपने समझने के लिए नहीं आएगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंट्री नहीं आएगी। थर्ड एंट्री क्रिएशन ऑफ डीआरआर, वो एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये कंपलसरी है। यस, इसमें अपने पास 3 ऑप्शन है। नॉर्मली जितने डिबेंचर रिडीम किए गए हैं उसका 25% हम मेंटेन करते हैं, और अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस दिया गया है और वो सफिशिएंट है तो 100% करते हैं। और कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिक बोल देंगे इतना अमाउंट ही डीआरआर में ट्रांसफर करना है, तो जितना अमाउंट कहा गया है उतना ही हम ट्रांसफर करेंगे। आर यू विद मी? श्योर। सो क्वेश्चन में अब देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में आई एम ऑन द सेकंड लाइन, द कंपनी हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 22 lakhs इन इट्स सरप्लस दैट इज बैलेंस शीट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। 22 लाख रुपए का पीएनएल का बैलेंस दिया गया है और मुझे डिबेंचर रिडीम कितने करने हैं, 20,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। सो 20,000 into 100, I need to redeem a debenture of 20 lakh. I am having a balance of statement of P&L में कितना है, 22 lakhs, तो sufficient है। So entry same है, statement of P&L to DRR. Instead of 25%, इसमें कितना ट्रांसफर करूंगा, full 100%। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मली हम 25% जितने डिबेंचर रिडीम करता हूं उसको 25% ही यहां ट्रांसफर करता हूं। इस क्वेश्चन में रिडीम कर रहा हूं 20 lakhs, तो आइडियली होना चाहिए था 5 lakhs, 25%। बट क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस दिया गया है और वो सफिशिएंट है, इसलिए मैंने पूरा कितना किया है, 100%। फाइन विद इट। एंट्री नंबर 4 अगेन कंपल्सरी है, दैट इज DRRI टू बैंक। DRI टू बैंक की एंट्री में क्या होगा, जितने डिबेंचर रिडीम कर रहा हूं उसका 15%, 15%। हाउ मेनी डिबेंचर्स आई एम रिडीमिंग, आई एम रिडीमिंग डिबेंचर्स वर्थ ₹20 lakhs। 20 lakhs का 15%, इट विल कम टू 3 lakhs। क्लियर है? श्योर। नेक्स्ट एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्या बोलते हैं, कंपलसरी एंट्री नहीं है, कंडीशनल है।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआर की एंट्री कब आएगी? जब इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज दिया हो तब। तो यहां क्वेश्चन के अंदर मैंने चेक किया, बैलेंस शीट, डिक्लेयरिंग डिविडेंड, कुछ भी नहीं बोला है। जब परसेंटेज नहीं है तो इंटरेस्ट की एंट्री भी नहीं आएगी। नेक्स्ट सम से जो एंट्री नहीं आएगी वो मैं मेंशन नहीं करूंगा, ये अभी भी एक्सप्लेनेशन पार्ट है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए लिख रहा हूं। देन कम्स एंट्री नंबर 6, दैट इज सेल ऑफ DRRI। उसकी एंट्री होती है बैंक टू DRRI, ये कंपलसरी है। तो कंपलसरी एंट्री के लिए कितने डिबेंचर थे मेरे पास? इन्वेस्टमेंट 3 लाख। सो 3 लाख के 3 लाख मैंने क्या कर दिया? सेल आउट कर दिया। क्लियर है? ये मैंने क्या कर दिया? सेल आउट कर दिया। नेक्स्ट कम्स अप इज क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 7, दैट इज रिडेम्पशन एंट्री। तो रिडेम्पशन एट पार है कि प्रीमियम है? SRCC Limited 9% debenture 100 is outstanding on 31st March 2018. These debentures are due for redemption on 31st March 2009 at a premium of 10%. Redeem date क्या है? प्रीमियम। तो रिडेम्पशन प्रीमियम वाली एंट्री आएगी तो इट विल बी डैश परसेंट नहीं है, परसेंटेज है अपने पास 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। बेसिक अपनी रिडेम्पशन की एंट्री है। कितने डिबेंचर रिडीम किए? 20 लाख के। प्रीमियम कितना है? 2 लाख। सो डिबेंचर होल्डर कितना चुकाएंगे? 22 लाख। इज इट फाइन? देन कम्स एंट्री नंबर 8। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। अगेन कंपलसरी एंट्री, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कितना? 22 लाख। हाँ, यहां पे मैं हर एंट्री में नरेशन अभी नहीं लिख रहा हूं। जहां जहां जर्नल एंट्री है सब में नरेशन आएगा, बट ये पूरा कोर्स किस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि हमको 22-24 घंटे के अंदर पूरा अकाउंट्स खत्म करना है। सो जहां टाइम बच रहा है वहां मैं बचा रहा हूं। नरेशंस आर वेरी सिंपल, बीइंग डिबेंचर्स आर इश्यूड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज, बीइंग ट्रांसफर टू DRR, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू DRRI, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड, बीइंग डिबेंचर रिडेम्पशन पेमेंट मेड, एंड फाइन लास्ट DRR टू GR, दैट इज जनरल रिजर्व। सारे डिबेंचर रिडीम हो गए तो जितना मेरे पास DRR था 20 लाख का वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो नरेशन मैंने स्किप किया है, फॉर्मेट मैंने स्किप किया है। तो टिपिकल जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ही आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। वो सारी चीजें अभी मैं एक बार थोड़ी सी स्किप कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं ऑन द अंडरस्टैंडिंग। और यही ये पूरे सारे वीडियोस का एजेंडा है कि कम से कम टाइम में हम फटाफट समझ कैसे ले चीजों को। क्लियर है? और ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कैसे कर पाए। क्लियर है? सो बिफोर आई एंड दिस सम, अगेन नो एंट्री का चैप्टर है, उसमें इश्यू वाली एंट्री कंडीशनल है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाली एंट्री कंडीशनल है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री कंडीशनल है। बाकी सारी एंट्रियां कंपलसरी है, जो सारी एंट्री हमने कर दी है। एवरीबॉडी फाइन विद दिस? श्योर? ओके, हमने लास्ट क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। फिर भी आपको क्वेरी लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 6। अगेन एंड अगेन आई रिपीट, इस चैप्टर को क्रैक करने की ट्रिक एक ही है, 9 एंट्रियां विथ रूल्स दिमाग में फिट कर ली, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, 9 एंट्री के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन बोला है? नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड। तो क्वेश्चन बोला है एक ग्रांड होटल लिमिटेड हैड, मतलब इश्यू की एंट्री नहीं आएगी। इश्यू की एंट्री कब आती है? जब क्वेश्चन में बोला ग्रांड लिमिटेड इश्यूड, तो इश्यू की एंट्री करनी है, नहीं तो इश्यू की एंट्री नहीं करनी है। और इस सम से जो एंट्री नहीं है वो मैं मेंशन करना बंद कर रहा हूं। सेकेंड एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री कब आएगी? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है।
तो लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, पास जर्नल एंट्री, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कहीं कोई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात नहीं कही गई है, एंट्री नहीं आएगी. सो हियर वी कम टू द एंट्री नंबर 3, प्री प्लानिंग ऑफ रिडेम्पशन. उसकी पहली एंट्री कंपलसरी है, ट्रांसफर टू DRR. अब मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ अमाउंट देके पहले एंट्री तो फिक्स लिख दूं. दैट इज माय एंट्री नंबर 1 नाउ. स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR, टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. क्लियर है? अब स्टेटमेंट ऑफ P&L जो DRR की एंट्री करनी है, इसमें अमाउंट या तो 25% होगी या 100% होगी या क्वेश्चन में गिवन होगा. तो क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं. ग्रांड लिमिटेड होटल हैज 10,125 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच आउटस्टैंडिंग एट 31 March 2018. These debentures were due on redemption on 30th June. The company decided to transfer 5 lakhs to debenture redemption reserve and invest fixed deposit with Canara Bank at 1,50,000. अब इसमें ना 25% करना है ना 100% करना है. क्वेश्चन में बोला है they decided to transfer 5 lakhs. हमने क्वेश्चन 1 किया जिसमें 25% किया था. फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कुछ नहीं बोला था, P&L का बैलेंस था, हमने किया 100%. ये थर्ड कंडीशन है जिसमें क्वेश्चन स्पेसिफिक बोला है कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर 5 lakhs. मैं वापस रिपीट कर दूं, कुछ नहीं बोला हो, 25% ऑफ डिबेंचर्स रिडीम, 25% ऑफ डिबेंचर्स रिडीम. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, डिबेंचर के अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस दिया हुआ था 22 lakhs, हमारे को रिडीम करना 20 lakhs, हमने 100% किया था. नाउ दिस इज द थर्ड कंडीशन. इसमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है कंपनी वांट टू ट्रांसफर हाउ मच, 5 लाख रुपीज. तो जितना बोला उतना करने का, ना 25% ना 100%. फाइन विद तीनों कंडीशन क्लियर है. नेक्स्ट एंट्री भी कंपलसरी है, DRRI टू बैंक, DRRI टू बैंक. अब DRRI टू बैंक जब एंट्री होगी तो इसमें नॉर्मली होता है 15% ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड. पर उसके बारे में भी इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट विद कैनरा बैंक 1,50,000. तो यहां पे कितना आएगा, 1,50,000. जितना दिया है उतना अपने को मान लेना है. इज दैट क्लियर? फाइन विद इट. नेक्स्ट है, इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, थर्ड. अब थर्ड में पहले लिख नहीं रहा हूं, मन में सोच रहा हूं. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन DRRI. इंटरेस्ट ऑन DRR की एंट्री कब आती है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक परसेंटेज दिया हो इन्वेस्टमेंट के साथ. अपने इस क्वेश्चन में ऐसा कोई परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, सिर्फ बोला है कैनरा बैंक के डिपॉजिट में 1.5 लाख रुपया ट्रांसफर करना है. डन है, सो नहीं आएगी. नेक्स्ट इज सेल, बैंक टू DRRI. ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर देना है, सेल कर देना है. कितना, 1,50,000. क्लियर है? श्योर. मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने फॉर्मेट जर्नल एंट्री का डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट स्किप किया हुआ है, मैंने नरेशन स्किप किए हुए हैं. फोकस इज ऑन द लर्निंग द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक, नॉट ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट. ठीक है? हाँ, डेट इसमें कुछ स्पेसिफिक है, वो इस सम के एंड में मैं क्लियर कर दूंगा हाउ टू राइट द डेट्स. नेक्स्ट इज फोर्थ एंट्री. ये सब हो गया. इसके बाद फोर्थ एंट्री कौन सी आएगी, डायरेक्टली वी मूव ऑन टू द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. क्वेश्चन में कैसे डिबेंचर रिडीम किए गए हैं, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. कुछ नहीं बोला है तो मान के चलेंगे इट इज टू बी रिडीम्ड एट पार. तो मेरी एंट्री होगी, डिबेंचर कितना परसेंट है, 12.5% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर. तो 1,10,000 इंटू 100, it will become 10 lakhs. 10 lakh के डिबेंचर मैंने रिडीम किए. फिफ्थ एंट्री इज पेमेंट, so that is debenture holder to bank. It comes to
10 lakhs, 10 lakhs, and finally sixth DRR to general reserve. Last entry DRR to जनरल रिजर्व. कितनी अमाउंट आएगी? सारे डिबेंचर डीआरआर में कितना था? 5 लाख. तो कितना ट्रांसफर करूंगा? 5 लाख. दोस्तों ये समझना, मैं बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूं. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से जितना डरते हो उतना डरने वाला चैप्टर नहीं है. अगर आपको 9 एंट्री याद है, उसका लॉजिक याद है और मैं जिस सिस्टम से कर रहा हूं उससे करते जाओगे, हार्डली 4 या 5 मिनट में 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे. टू फॉलो दिस. अब 9 में से इसमें 6 एंट्रियां हुई है, 3 एंट्री कौन कौन सी नहीं हुई? जो कंडीशनल थी. इश्यू की बात नहीं बोले, इश्यू की एंट्री नहीं की. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात नहीं बोले, इसलिए इश्यू और डिबेंचर की बात नहीं की. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नहीं बोला था इस क्वेश्चन के अंदर? फर्स्ट वाज दैट, हाँ थर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात नहीं बोली है, वो एंट्री भी हमने नहीं की है. तो 6 एंट्री हुई, हार्डली 4-5 मिनट के अंदर तो अपना सम खत्म ही हो जाएगा. क्लियर है? नाउ बिफोर आई एंड दिस क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर डेट क्लियर कर देने दो. बराबर है? और हमेशा मैं क्लास में कॉमेडी में बोलता हूं, डेट पे कब जाने का? जब कमा धमा के थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ. बिना कमाना धमाना के डेट पे जाओगे तो मरोगे. इसलिए पहले मैंने ये 3 सम आपको समझाए. सम पक्के हो गए, अब डेट के बारे में समझते हैं. नॉर्मल जो भी डेट है जो क्वेश्चन में दी हुई वही लेनी होती है. हमको 2 डेट पे ध्यान देना है. एक तो डीआरआर की डेट. डीआरआर की डेट कौन सी होगी? लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर. डीआरआर कब होगा? जिस साल में डिबेंचर रिडीम करना है उसके पिछले साल की लास्ट डेट. सी फॉर एग्जांपल मैं डिबेंचर रिडीम कर रहा हूं 30 सितंबर 2019 को, तो मेरा करंट ईयर कौन सा हुआ? 1920. बराबर है? मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 1819. तो 1819 की लास्ट डेट कौन सी होगी? 31 मार्च 19. दिस विल बी द डीआरआर डेट. तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक डेट दी है तो फॉलो करनी है, नहीं दी है तो ये डेट अपने को फॉलो करनी है. एवरीबॉडी फाइन विद इट? नेक्स्ट इज डीआरआर आई. डीआर की डेट होती है लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट मंथ इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन. क्लियर है? लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट मंथ, मतलब इसमें अप्रैल होना फिक्स है. और वो भी कौन सी डेट होगी? 30 अप्रैल होना फिक्स है. लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट मंथ. और ईयर कौन सा है? 2019. लेकिन अगर अपना करंट सम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें बोला है ट्रांसफर्स ऑन 1 अप्रैल 2019. कोई डेट दे दी है तो 30 अप्रैल की क्या लिखूंगा? 1 अप्रैल. ये दोनों डेट कब लेनी है? जब स्पेसिफिक डेट नहीं दी हो तब. और मेजॉरिटी क्वेश्चन में स्पेसिफिक डेट नहीं दी होगी. क्लियर है? फाइन. ओके, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट सम. अगेन क्वेश्चन 7 मैं आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए स्किप कर रहा हूं. आप लोग कर जाइएगा. क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. आई विल अपलोड द आंसर्स. बट अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 1 लाइनर है. वापस क्वेश्चन कुछ समझना नहीं है, अपने को जो एंट्रियां देखी है उससे अपने को फॉलो करना है. आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है? और अब तक तो अगर आप मेरे साथ साथ सारे सम्स कर रहे हो तो आपको भी 8-9 एंट्रियां याद होगी. सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है? कौन सी? इश्यू की एंट्री. और कब होती है? जब क्वेश्चन में इश्यू के बारे में बोला हो तब. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है. क्वेश्चन नंबर 8 में XYZ लिमिटेड इश्यूड. तो इश्यू की एंट्री मुझे करनी पड़ेगी. कैसे इश्यू किया है? 1,09% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज ऑन 38 जून 2017, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च. बट वो सारी चीजें बाद में देखूंगा. 1 लाख डिबेंचर इश्यू किए गए हैं 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. क्लियर है? सो मैं एंट्री करूंगा बैंक एंट्री नंबर 1 टू डिबेंचर
application, then debenture application, to 9% debentures to SPR. SPR stands for Security Premium Reserve. Clear है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. कितने डिबेंचर्स है? 1 लाख. सो 1 लाख डिबेंचर्स इनटू कितना है? 50 रुपीज. और उसका प्रीमियम कितना है? सॉरी मैंने गलत पढ़ा था. इट इज 10%. प्रीमियम है 10%. तो 50 का 10% होगा तो 55 रुपीज हो जाएगा. सो वी विल गेट 55 लाख रुपीज. 55 lakh rupees. Application is 55 lakh rupees. 9% debentures is 50 lakhs and security premium reserve is 5 lakhs. क्लियर है? हमने फर्स्ट सम में इश्यू की एंट्री की थी, फिर जो हमने फोर्थ सम किया था उसमें नहीं किया था, सिक्स सम था उसमें नहीं किया था, कि बोला था कंपनी हैज, यहां वापस इश्यूड बोला था, इश्यू की एंट्री की. फाइन विद इट. अपनी सीरीज में 9 एंट्री, सेकंड एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. अगर आप मेरे साथ साथ सम कर रहे हो तो देखोगे मैं एक की एक रामायणी गा रहा हूं. इश्यू की एंट्री करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में पूछो, फिर डीआर वो का वो चलना है. यू नीड टू रिमेंबर दिस 9 एंट्री एंड चैप्टर इज डन. सो नेक्स्ट पार्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ लूं तो पूछा है पास जनरल एंट्री फॉर इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में अभी भी नहीं बोला है तो वो एंट्री नहीं आएगी. सो आई मूव ऑन टू सेकंड. क्या आ जाएगा? प्री प्लानिंग ऑफ डीआरआर. थर्ड एंट्री अपनी, बट वो अभी सेकंड है, सेकंड एंट्री हमको स्किप करनी पड़ी. तो मेरी एंट्री होगी डीआरआर, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, इट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरआर. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. क्लियर है? इसमें कितनी अमाउंट आएगी? हमने तीनों टाइप के सम किया. 25%, 100% गिवन इन द क्वेश्चन. अपने क्वेश्चन में क्या बोला है? कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर अमाउंट टू डीआरआर ऑन 31 मार्च 2018. इन्वेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट अर्निंग 10%. कोई कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो कुछ नहीं बोला तो जितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उसका 25% हम करेंगे. क्लियर है? सो इट इज 5 lakhs. 5 lakhs है. 5 lakhs का हम करेंगे 25%. तो 5 लाख का 25% हो जाएगा 12,50,000. सॉरी 5 लाख नहीं है, 50 lakhs है. ये तो प्रीमियम है. डिबेंचर कितने के हैं? 5 लाख के. सारे के सारे डिबेंचर रिडीम करने हैं तो उसका कितना कर दिया मैंने? 25%. क्लियर है? सो 25% कितना होगा? 12.5 लाख रुपए होगा. क्लियर है? डन. मूव ऑन नेक्स्ट. एंट्री नंबर 3 अगेन कंपल्सरी. DRRI टू बैंक. DRRI टू बैंक में क्या होगा? इंपॉर्टेंट. जितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उसका 15%. तो इट विल बी 7,50,000. 7.5 लाख रुपए वो हो जाएगा. इज दैट क्लियर? देन कम्स क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर 4. अब तक के हमने जितने भी प्रैक्टिस सम किए हैं उनमें किसी भी नहीं आया, बट पहली बार आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री. और क्वेश्चन में साथ साथ में बोला है टीडीएस कितना है? 10%. तो पहले मैं एंट्री कर लूं. और एंट्री क्यों आ रही है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इन्वेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट अर्निंग एट 10%. जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है तो ही इंटरेस्ट की एंट्री आती है. तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक. कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसा मोदी सरकार ले लेगी, टीडीएस टू माई इंटरेस्ट इनकम. इनकम है इसलिए क्रेडिट. सो कितना मैंने इन्वेस्ट किया था? 7.5 लाख. 7.5 लाख का 10% कितना होगा? 75,000. टीडीएस है 10%.
तो 10% किसका होगा? 7,500 का, 75,000 का, इट इज 7,500। और बैंक कितना होगा? 67,500 बैलेंसिंग फिगर। वापस रिपीट कर दूं, 7.5 लाख रुपए के मेरे इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर मैंने क्या किया? 10% इंटरेस्ट, 75,000, उसका 10% TDS, और रिमेनिंग बचा हुआ पैसा मेरे हाथ में बैंक में आया। ये पहली बार एंट्री आई है चारों सम के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है। अब कई बार इस क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। अगर ड्यूरिंग द ईयर डिबेंचर रिडीम होते हैं, सो 3 महीने का, 6 महीने का भी इंटरेस्ट हो सकता है। नॉर्मली फुल ईयर का ही होता है। अगर साल के बीच में डिबेंचर रिडीम किए गए हैं, सो फुल ईयर की जगह 6 महीने का भी इंटरेस्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर? श्योर। आई एम मूविंग अहेड। एंट्री नंबर 5, अपनी DRR की एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। फिर कौन सी एंट्री आती है? बोलो बोलो, कौन सी एंट्री आएगी? सेल ऑफ DRRI। तो सेल की एंट्री आएगी बैंक टू DRRI। बैंक टू DRRI कितना होगा? कितने डिबेंचर थे मेरे पास? इन्वेस्टमेंट 7,50,000, तो ये 7,50,000 की एंट्री आ गई। चलो आगे। 6th, रिडेम्पशन। रिडीम डेट क्या है? 5% प्रीमियम, तो मेरी एंट्री आएगी, कितना परसेंट है? 9% डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना होगा यहाँ पे? मेरे पास डिबेंचर्स है 50, गड़बड़ कर दिया है मैंने, ये एंट्री गलत कर दी है। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये रिडेम्पशन है, आई मिस दैट। रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, तो हो गया 50 lakhs, 5 lakhs, 55 lakhs। क्लियर है? एंट्री नंबर 7, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, it will be 55 lakhs, and last and final entry DRR to general reserve, debenture redemption reserve account debit to general reserve। कितना होगा? कितने DRR था? 12,50,000। Is it fine? Everybody clear with this? Sure? अब इसमें 9 की जगह कितनी एंट्री हुई है? 8। सिर्फ एक एंट्री नहीं की है, वो कौन सी एंट्री की है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाली एंट्री नहीं की है। क्यों? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री कब करनी होती है? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया हो तब। तो जो नेक्स्ट सम लेंगे उसमें स्पेसिफिक हम ऐसा सम लेंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पूछी गई हो। क्लियर है? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन के ऊपर अपना फोकस रहेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाली एंट्री पे। सो आई एम रीडिंग, X लिमिटेड हैज बैलेंस ऑफ 4 lakh इन सरप्लस ऑफ बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपनी डिसाइडेड नॉट टू पे डिविडेंड एंड इंस्टेड रिडीम 3,50,000 12.5% डिबेंचर्स। कहीं इश्यू की कोई रामायण बोली नहीं है, तो इश्यू की एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला है, on 30th September 2018 at a premium of 10% in accordance with the terms of issue, debentures interest is payable annually on 31st March every year when accounts are closed। डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में बोला है, अपने को डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहले डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देन टू डिबेंचर होल्डर। अब नॉर्मली पूरे जितने भी इंटरेस्ट के पैसे वो डिबेंचर होल्डर को मिल जाते हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार बीच में आ गई, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, टैक्स वॉज डिडक्टेड 10%, तो इसका कुछ पार्ट किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्लियर है? अब एज सच 3,50,000, उसके ऊपर 12.5% हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इट कम्स टू 4,3,750।
बट जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था, यहाँ डेट दी हुई है, डिबेंचर कब रिडीम कर रहे हैं? 30 सितंबर को। तो ये तो फुल ईयर का इंटरेस्ट है, इसका हमको 6 मंथ्स का ही लेना है, तो इसका भी हाफ हो जाएगा। 21875 विल बी द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स 21875, इसका 10% 2188 कर देता हूं, राउंड ऑफ, TDS। क्लियर है? इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, और 21875 माइनस 2188, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 8 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 19687 किसका अमाउंट आ गया? डिबेंचर होल्डर का। सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। देन डिबेंचर होल्डर TDS टू बैंक में वो सारे के सारे पैसे दे देने हैं। क्लियर है? चुका देने हैं। तो डिबेंचर होल्डर कितना देंगे? 19687, 2188 एंड 21875। क्लियर है? क्योंकि 38 सितंबर को रिडीम किया है, इसलिए हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया है। बट इन शॉर्ट क्वेश्चन में जब बोला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अपनी एंट्री देनी है। फाइन विद दैट? श्योर? क्लियर? नेक्स्ट, इश्यू की एंट्री नहीं करनी, इंटरेस्ट की एंट्री आगे। दिस एंट्री नंबर 1, 2 DRR टू, सॉरी वापस मैं उल्टा कर रहा हूं, इट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR। 3 ऑप्शन है, 25%, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस दिया हो, सफिशिएंट हो 100%, या क्वेश्चन में दिया गया हो वो। तो अपने क्वेश्चन में बोला है कंपनी के पास कितना है सरप्लस? 4 lakhs का, और डिबेंचर कितने हैं? 3,50,000 के। लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन लाइन दी गई है, कंपनी ऑल्सो हैज अ बैलेंस ऑफ 2 lakhs इन DRR। अब देखो, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस है और सफिशिएंट है, तो मुझे 100% मेंटेन करना है। तो 3,50,000 रिडीम कर रहा हूं, उसका 100% होगा 3,50,000। तो आइडियली मुझे यहाँ पे 3,50,000 लिखना चाहिए, बट क्वेश्चन में बोला है 2 लाख रुपीज ऑलरेडी मेरे पास DRR में है। सो व्हाट आई डू? 3,50,000 माइनस 2 lakhs, 1,50,000 remains, that will be transferred to DRR। 100% करने के लिए मुझे 3,50,000 ट्रांसफर करने की जरूरत है। क्लियर है? ये मैंने किया 100%, लेकिन 2 लाख मेरे पास बैलेंस था, 1.5 लाख ही मैंने किया है। नेक्स्ट कंपल्सरी एंट्री, एंट्री नंबर 3, DRRI टू बैंक। DRRI टू बैंक क्या एंट्री होगी? कितने डिबेंचर रिडीम करने हैं? 3.5 लाख के। 3.5 लाख का 15%, सो 10% होगा 35,000, और 5% 10%, 1 0 कट कर दिया, 5% होगा 17,500, इट कम्स टू 52,500। आर यू विद मी? अगर सारे सम साथ में करो तो अब ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर 4। इन्वेस्टमेंट की बात बोली है, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ कोई अलग से परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, तो DRRI इन्वेस्टमेंट एंट्री स्किप हो जाएगी। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, सेल ऑफ DRRI विच इज कंपल्सरी। सो एंट्री हो जाएगी बैंक टू DRRI। कितना होगा? 52,500, 52,500 हमने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बेच दिए। देन कम्स द रिडेम्पशन एंट्री। सो स्टार्टिंग में बोला था 4 लाख डिबेंचर, 3,50,000 डिबेंचर्स to be redeemed at 10% premium, that is 12.5% debentures, redemption premium to debenture holder। 3,50,000 के debentures, 35,000 redemption premium, 3,85,000 is
डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। नेक्स्ट एंट्री इज डिबेंचर होल्डर टू बैंक, कितना 3,85,000। वंस अगेन इन वीडियो में रिपीट कर रहा हूं, मैंने फॉर्मेट दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, फॉर्मेट पे फोकस नहीं किया है। जर्नल एंट्री मैंने स्किप किया। द फोकस ओनली एंड ओनली ऑन द लर्निंग द चैप्टर, प्रेजेंटेशन कैन बी टेकन केयर। 7th, DRR टू जनरल रिजर्व, सारे डिबेंचर रिडीम हो गए। कितना DRR था मेरे पास? 1,50,000 नहीं, 2 लाख का ऑलरेडी बैलेंस था। 1,50,000 मैंने और क्रिएट किया, मतलब मेरे पास टोटल DRR का बैलेंस कितना हो गया? 3,50,000। सो यहां ट्रांसफर कितना करूंगा? 3,50,000। इज दैट क्लियर? श्योर? बस मुझे पता है आप लोगों को अब लग रहा है बहुत मेहनत हो गई। इसका एक सम करना वो बहुत जरूरी है, दैट इज व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ये सारे जितने भी सम किए उसमें सारे डिबेंचर कैसे रिडीम हुए हैं? एक साथ। लेकिन अगर 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर रिडीम होते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका एक सम करेंगे एंड देन विल एंड दिस होल सम्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टॉपिक एंड। नाउ वी कम टू द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, सम्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट के बाद समझेंगे। बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। आपको अगर जरूरत लगती हो कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे तो उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें 15,000 डिबेंचर्स है, जिसको 31 मार्च 15 को 3,000 रिडीम किया गया है, 16 को 6,000 रिडीम किया गया है और 17 को 6,000 रिडीम किया गया है। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नॉर्मल एंट्री है, नो एंट्री रहेगा वो का वही, बट इसमें चेंज क्या होगा? ये नो एंट्रियां कितनी बार अपने को चेक करनी पड़ेगी? 3 बार। सो एंट्रियां बढ़ जाएगी, बाय कॉन्सेप्चुअली इट रिमेन्स सेम। क्लियर है? सो आई एम स्टार्टिंग विद द रीडिंग द क्वेश्चन। आरसी लिमिटेड इश्यूड 15,000 10% डिबेंचर्स। इश्यू की बात बोली है। अब आगे बढ़ो उसके पहले मेरा क्वेश्चन, इश्यू की एंट्री पूरे सम में कितनी बार आएगी? ऑब्वियसली वो तो फर्स्ट ईयर में आएगी, तो इश्यू की एंट्री सिर्फ कितने बार आने वाली है? 1 बार। तो सबसे पहले इश्यू की एंट्री मेरी आ जाएगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन and then debenture issued at premium, then debenture application to 10% debentures to SPR, that is security premium reserve। अगेन ये एंट्री क्योंकि क्वेश्चन में इश्यू की एंट्री बोली है, और ये कौन सा समय है? ड्रॉ ऑफ लॉट्स, इंस्टॉलमेंट वाला समय। 3 इंस्टॉलमेंट है, बट इश्यू की एंट्री कितनी बार आएगी? एक ही बार आने वाली है। तो 15,000 into 100 और प्रीमियम है 5%, तो ये हो जाएगा 105, बराबर है। सो 15 लाख का 75, तो 15,75,000 डिबेंचर एप्लीकेशन 15,75,000, 15 lakhs एंड 75,000। डन है? ये अपने हो गई इश्यू की एंट्री। क्वेश्चन बोला इश्यू की एंट्री। अब ये क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट, तो इश्यू की एंट्री कितनी बार रिपीट होगी? एक ही बार, क्यों हर साल इश्यू नहीं करना है। क्लियर है? सेकंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंट्री। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री के बारे में, इग्नोरिंग इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी है। लेकिन अगर समझो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूछा जाता, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री कितनी बार होगी? 3 बार। जितने इंस्टॉलमेंट उतनी बार इंटरेस्ट होगी। फर्स्ट ईयर होगी पूरे 15,000 पे, फिर 3,000 चले जाएंगे, तो सेकंड ईयर होगा 12,000 पे, 6,000 चला जाएगा, तो थर्ड ईयर में होगा 6,000 पे। सो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट की एंट्री 3 बार आएगी, बट अपने क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है। देन कम्स द एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L to DRR,
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब यहां पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, या तो एवरी ईयर जितने डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, या पहले साल में कितने हो रहे हैं 3000 इंटू 100, तो इट कम्स टू 3 lakhs। सेकेंड ईयर इट कम्स टू 6 lakhs। 6 lakhs क्लियर है। सो ये या तो आप 3 लाख का 25% करो, सेकेंड ईयर में फिर करो, थर्ड ईयर में फिर करो। आई हाईली रिकमेंड, क्वेश्चन में अगर अदरवाइज बोला हो कि 3 बार करना है, नहीं तो हम 100% का एक बार में पूरा का पूरा DRR मेंटेन कर लेंगे ताकि हमारी फ्यूचर में एंट्रियां बच जाए। तो टोटल डिबेंचर्स कितने हैं, इंटू 100 किया तो आ गया 15 lakhs। मैं पूरे 15 लाख का एक साथ में कर देता हूं 25%, और एज पर भी एज ए रूल्स देखो तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिडेम्पशन 25% DRR में बैलेंस होना चाहिए। तो 15 लाख का 25% होगा 3,75,000। देखिए मेरे कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत सिंपल है। 15 लाख है, उसका आधा 7.5 7.5 लाख, 7.5 लाख का आधा 25% हो जाएगा 3,75,000। ये मैंने क्या कर दिया, टोटल डिबेंचर का DRR एक बार में ही कर दिया। सब ये एंट्री रिपीट होगी नहीं, ये एंट्री एक ही बार आएगी। देन कम्स थर्ड, DRRI टू बैंक। अब DRI टू बैंक की एंट्री में कोई ऑप्शन नहीं है, उसको हम 3 बार एंट्री करेंगे ही। ऑप्शन है पर हम एक ही ऑप्शन लेके चलेंगे, जब भी इंस्टॉलमेंट होगा जितनी बार इंस्टॉलमेंट है उतनी बार उसका 15% करेंगे। तो फर्स्ट ईयर कितने डिबेंचर रिडीम किए हैं 3 lakhs, तो उसका 15% कितना होगा, 3 लाख का 15% 45,000। क्लियर है। नाउ दिस एंट्री इज टू बी, इसको अपने अलग कलर से लिखते हैं, दिस एंट्री इज टू बी रिपीटेड। इसको हमको बार बार 3 साल तक रिपीट करना है क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है, बराबर है। देन कम्स द एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर अपनी 4 होती है इन्वेस्टमेंट की बात कौन सी होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगेन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है जो पहले ही मैंने पढ़ा, इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड को अपने को क्या करना है, इग्नोर। सेल की एंट्री आएगी बैंक टू DRRI, कितना है 45,000। अगेन क्या हो जाएगा, इसको रिपीट करना है, यस इट इज टू बी रिपीटेड। 3 बार है तो 3 सालों 3 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट ड्रॉ ऑफ लॉट्स में मेजर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एंट्रियां आपने को रिपीट करनी है। नेक्स्ट कम्स अप इज रिडेम्पशन। तो इट इज 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। इश्यूड एट प्रीमियम था, रिडीम डेट तो क्या है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी स्टार्टिंग में, इट इज रिडीमेबल एट प्रीमियम है, और मैंने यहां पे क्या मान लिया, इश्यूड एट प्रीमियम माना है, तो थोड़ा सा यहां एंट्री में चेंज हो जाएगा। रिडीम्ड एट प्रीमियम है तो क्या हो जाएगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, रिडेम्पशन प्रीमियम, और डेबिट में क्या आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितना 75,000, और ऊपर कितना हो जाएगा, इट इज 15 lakhs ओनली। सॉरी फॉर दिस, प्लीज मेक दिस करेक्शन। इश्यूड एट पार है, रिडीम्ड एट प्रीमियम है, तो पैसा 15 लाख की आएगा और लॉस रिडेम्पशन प्रीमियम 75 ऐड हो गया। प्लीज डू दिस करेक्शन। ये मैंने इश्यूड एट प्रीमियम समझ लिया था, बट इट इज रिडीम्ड एट प्रीमियम, सो डू दिस करेक्शन। नाउ 10% डिबेंचर होल्डर हो गया, सो नाउ माई एंट्री विल बी टू 10% डिबेंचर्स, रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स। अब पहले साल तो 3 लाख ही रिडीम किए गए हैं, सो 3 lakhs रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, तो इट विल बी 15,000, 3,15,000। अगेन
क्या ये इंस्टॉलमेंट की एंट्री तो इसको रिपीट करना पड़ेगा? यस, इट इज टू बी रिपीटेड. इज दैट क्लियर? श्योर. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6. पेमेंट डिबेंचर होल्डर टू बैंक. कितना होगा? 3,15,000. 3,15,000. एंट्री रिपीट करनी पड़ेगी. हाँ, ये एंट्री भी 3 साल तक 3 बार रिपीट करनी पड़ेगी. एंड लास्ट एंड फाइनल एंट्री ऑफ द क्वेश्चन, एंट्री नंबर 7, DRR टू जनरल रिजर्व. अब DRR टू जनरल रिजर्व में पूरा का पूरा हम ट्रांसफर नहीं करेंगे. ये जो 375 है वो 15 लाख का 25% है, लेकिन अभी तो उसमें से मैंने कितना रिडीम किया है? 3 लाख. तो 3 लाख का 25% कितना होगा? इट विल बी 3 लाख इंटू 25%, 75,000. मतलब जितना डिबेंचर रिडीम किया है उसमें से इतना पोर्शन, अलग तरह से बोलूं तो 3 लाख इज अ 20% ऑफ 15 लाख. तो इसका 20% रिडीम किया है, तो 20% में कहां ट्रांसफर करूंगा? DRR में ट्रांसफर करूंगा. पूरा एक साथ ट्रांसफर नहीं करूंगा. जितना पोर्शन रिडीम हो रहा है उतना पोर्शन ही DRR में ट्रांसफर होगा. अगेन, इज दिस एंट्री टू बी रिपीटेड? यस. क्लियर है? नाउ बिफोर आई गो फर्दर, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. जब इंस्टॉलमेंट में है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स है, इश्यू की एंट्री एक बार ही आएगी, DRR की एंट्री एक बार ही आएगी, उसके बाद DRR इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ये सारी एंट्रियां बार बार 3 साल तक रिपीट होनी है. उसमें थोड़ा अलग तरह से कर देता हूं अपने समझने के लिए. ये एंट्रियां रिपीट करनी है, बट अपने समझने के लिए. फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, अब सेकंड ईयर जब करूंगा तो क्या हो जाएगा? 60,000 रिडीम करना है, तो इश्यू की एंट्री चली गई. DRR की एंट्री रिपीट नहीं करनी है. मुझे सीधी कौन सी एंट्री रिपीट करनी है? इन्वेस्टमेंट की. सो एंट्री विल रिमेन सेम, DRI टू बैंक, बट अब उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? क्योंकि सेकंड ईयर में मैं रिपीट कितना कर रहा हूं, रिडीम कितना कर रहा हूं? 6 लाख. तो 6 लाख का 50% होगा 90,000. 90,000. दिस इज फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर में जानबूझ के फर्स्ट ईयर मिटाना, तो यू कैन गेट व्हाट इज टू बी डन. तो सेकंड ईयर में कितना होगा? 90,000. 90,000 कैसे आया? 6 लाख डिबेंचर रिडीम करना है, उसका 15% 90,000. यहां पे सेल कितना करूंगा? इट इज 90,000. 90,000. आई होप एवरीबॉडी गेटिंग इट. मैं एक्सप्लेनेशन के लिए इस तरह से कर रहा हूं. एंट्री आपको वापस रिपीट करनी है. ये मतलब ये जो 7th एंट्री हुई, उसके बाद ये एंट्री नंबर 8 आएगी, वापस एंट्री रिपीट करेंगे. या फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं पूरी एंट्री वापस कर दूं. सेकंड ईयर में पहली एंट्री आएगी 90,000. अगेन ये मिट जाएगा, ये एंट्री वापस करूंगा. एंट्री विल बी 90,000. 90,000. रिडेम्पशन की एंट्री कितनी हो जाएगी अभी? 6 लाख. 6 लाख का 5% इज 30,000. 6 लाख 30,000. देन पेमेंट कितना करूंगा? 6 लाख 30. 6 लाख 30. और DRR टू जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा? 6 लाख का 25% विल बी 1,50,000. 1,50,000. क्लियर है? ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई. सेकेंड ईयर की, इन शॉर्ट ड्रॉ ऑफ लॉट्स में सिर्फ एक अपनी मेहनत बढ़ रही है, एंट्री हमको रिपीट करनी है वो का वही पार्ट. अब थर्ड ईयर में मैं एंट्रियां वापस नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज अमाउंट रिमेन सेम. मुझे एंट्री वापस रिपीट करनी है. थर्ड ईयर में DRI टू बैंक अगेन 9 लाख. आई होप ड्रॉ ऑफ लॉट, क्यों ड्रॉ ऑफ लॉट में कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, सिर्फ एंट्रियां एक बार की जगह 3-3 बार रिपीट करनी है. थर्ड ईयर में वापस सेल करूंगा, वापस रिडीम करूंगा, वापस पेमेंट करूंगा, DRR में ट्रांसफर करूंगा, एंड दैट्स एंड्स द होल टॉपिक. सो बिफोर आई एंड द होल टॉपिक, कुछ चीजें जो मैंने स्किप की वो ध्यान रखिएगा. मैंने फॉर्मेट नहीं लिखा है,
डेट, पर्टिकुलर सेल्फ डेबिट क्रेडिट। दूसरा, नरेशंस मैंने स्किप किए हैं टू सेव टाइम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी पूरा हमने अच्छे से पूरा कवर किया है। नो एंट्री कंप्लीट करो एंड योर चैप्टर गेट्स ऑल ओवर। अगर आपको और कोई भी चैप्टर सीखने में इंटरेस्ट है तो मेरे बाकी सारे वीडियो पे जाओगे तो आप अदर चैप्टर्स के भी वीडियो देख के अपने अकाउंट्स आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। थैंक यू।